गाइस सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज लेके आए हैं एक नया टॉपिक, विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में नया टॉपिक है सौर तंत्र। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है। तो चलिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। तो बताइए कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 75 यानी 75%। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के कुल द्रव्यमान का 74.9 यानी लगभग 75% हाइड्रोजन तथा 32.8% हीलियम पाया जाता है, जबकि 1.3% अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा कोरोना, ऑप्शन नंबर बी। कोरोना से तो अभी डर लगता है दोस्तों, कोरोना। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। व्याख्या तो दोस्तों है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सौर पृष्ठ को फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति इसी फोटोस्फीयर से होती है। फोटोस्फीयर का तापमान 5500 से 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमानित है, ठीक। अगला प्रश्न। दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है कौन? दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है तो वो करता है देशांतर, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? कौन सा ग्रह है जो सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो वो है शनि, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रश्न में दिए गए ग्रहों में बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, पृथ्वी 365 1/4 दिनों में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह शनि है, ठीक है। अगला प्रश्न। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? पृथ्वी कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन नंबर ए, 88। अगला प्रश्न। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है?
तो कौन सा आंसर होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। यह है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न, सी या ट्रांक्विलिटी स्थित है? सी ऐप ट्रैंक्विलिटी स्थित है किसमें? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में। चलिए अगला प्रश्न, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला प्रश्न, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, कौन स्थित है, कौन सा ग्रह? तो वह है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। उपयुक्त आकाशीय पिंडों की पृथ्वी से औसत दूरियां इस प्रकार हैं। सूर्य 14.96 करोड़ किलोमीटर, चंद्रमा 3.84 लाख किलोमीटर, शुक्र 4.14 करोड़ किलोमीटर, शनि 1277.4 मिलियन किलोमीटर। अतः स्पष्ट है उपयुक्त चंद्रमा के निकटतम है, चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध यानी मरकरी है। यह सूर्य की सबसे कम समय 88 दिनों में परिक्रमा करता है, यानी चक्कर लगा लेता है। सूर्य के निकट होने के कारण ही इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह शुक्र है। ठीक है। बुध की सूर्य से दूरी कितनी है? 5.79 करोड़ किलोमीटर। शुक्र की सूर्य से दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर। मंगल की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर। अतः विकल्प ए ठीक होगा। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को किसी ने नहीं दी होगी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से क्लास करना है ये, और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सा ग्रह है? तो वो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य से परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रम करने वाले उपग्रह नहीं हैं? कौन से ग्रह हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं, ये ग्रह बुध और शुक्र। अतः अन्य ग्रह सभी ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं, जो इस प्रकार हैं। पृथ्वी के 1 उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 67 उपग्रह, शनि के 62 उपग्रह, अरुण के 27 उपग्रह, वरुण के 13 उपग्रह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल करना है ये याद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। वरुण, बृहस्पति, शनि, मंगल। इनमें से कौन से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले पे क्या आएगा? शनि। दूसरे पे बृहस्पति। तीसरे पे वरुण। चौथे पे मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न। किस ग्रह का उपग्रह ग्रहों का विशालतम परिवार है? किस ग्रह का उपग्रह का विशालतम परिवार है? तो इसका सही आंसर होगा शनि। ठीक है दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।